हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज कई अपडेट्स मैं कई दिनों बाद लेकर आई हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो यूपीपी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद एसएससी जीडी आया था। एसएससी जीडी के जस्ट थोड़े दिनों बाद जो है रेलवे की कई वैकेंसीज़ आई हैं। तो अगर आपने एसएससी जीडी ना फिल कर पाया हो किसी भी वजह से, तो रेलवे एनटीपीसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपना। रेलवे एनटीपीसी में टेक्नीशियन की जो कि बहुत पहले भर चुके थे फॉर्म, उनके भी भरे जा रहे हैं। फिर से फॉर्म रीओपन हो गए हैं। टेक्नीशियन का है, 10+2 का है और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी है। तो आपको अगर टाइपिंग आती है तो भी आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो भी कई ऐसी पोस्ट हैं जिन पर टाइपिंग नहीं मांगी गई और बहुत अच्छी पोस्ट हैं, टाइपिंग से कंपेयर करें उससे भी अच्छी हैं। स्टेशन मास्टर की है और भी पोस्ट हैं, तो आप इजीली उन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप अपनी घर में एक जॉब ला सकते हैं, या आप अपनी ड्रीम जॉब जो भी हो, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि आप अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिएगा। और एसएससी जीडी के जो बच्चों के पहले ही हो चुका है सिलेक्शन, उन्हें लगता है कि मेरा श्योर हो जाएगा, तो उनको भी अपनी रनिंग पर फोकस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ रनिंग पे ही नहीं, आप सुबह शाम रनिंग करिए और आगे की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आजकल कुछ भी कहना मुश्किल है कि कोई भी वैकेंसी कितने टाइम में क्लियर होगी, क्योंकि वैकेंसी आती है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर री एग्ज़ाम होता है, देन आफ्टर कोर्ट चली जाती है वैकेंसी कई बार किसी न किसी मैटर को लेके, फिर कोर्ट से काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। किसी भी वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब पूरी होगी। तो आप अपनी पढ़ाई तब तक ना छोड़ें जब तक आपको कोई एक जॉब ना मिल जाए। और इसके बाद एक जिस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही हूँ, उस डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। तो आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करना चाहते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू जो वैकेंसीज़ आती हैं, स्टेनोग्राफ़र ग्रुप सी और ग्रुप डी, तीनों वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, या आप टाइपिंग अगर जानते हैं तो आप ऑब्वियसली ग्रुप सी की भी भरिएगा, और नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिएगा। और स्टेनो अगर जानते हैं तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी पोस्ट स्टेनो की है ऑब्वियसली। उसके बाद ग्रुप सी, और कुछ भी अगर नहीं, आप अच्छी पढ़ाई करिए तो आपको ग्रुप डी हर हाल में मिल जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पेपर उसका भी इजी नहीं आता है, बट फिर भी मैं इतना श्योर हूँ कि जो जिन लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू है वो सिलेक्शन ले लेंगे। तो आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और अच्छे से करिए। बाकी एग्ज़ाम होता रहेगा, और आगे की प्रोसेस को आप ध्यान में ना रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और एग्ज़ाम दीजिए। और 2025 में अगर आपको जॉब लेनी है तो आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभी जो बीत गया वो तो चला गया, उसके अलावा एसएससी जीडी अभी रनिंग में फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। आपको अगर नहीं पता है तो एनटीपीसी के रेलवे के तीन अलग अलग कैटेगरी में निकली है, एनटीपीसी की, 12th की और टेक्निकल की और टेक्नीशियन की। और उसके बाद सबसे अच्छा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, बस आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल श्योर से श्योर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू जो वैकेंसीज़ आई हैं उसमें भरिएगा और आप जॉब ले सकते हैं। और सिलेबस भी ऐसा कुछ डिफरेंट है नहीं, जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स में आता है वही आता है। सिलेबस की अगर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू जो वैकेंसीज़ आई हैं उसकी बात करूं, तो उसमें 2 एग्ज़ाम होंगे ग्रुप डी में। 2 स्टेज होंगी, पहला प्री होगा और मेंस होगा। प्री में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस आएगी, और मेंस में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस आएगी। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्री में पेपर इजी था, बट लेंदी था थोड़ा सा, लेकिन इजी था। इस वजह से मार्क्स बहुत अच्छे आए थे प्री में लोगों के, और मेरे भी मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे मार्क्स की, किस स्टेज पे कितने मार्क्स आए थे। उसके बाद जो सेकेंड पेपर हुआ था, यानी स्टेज सेकेंड,
वो पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था। तो अगर कोई ये कह रहा है कि अरे इसमें तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, और किसी भी तरह की धांधली भी नहीं हुई थी और बहुत फास्ट प्रोसेस हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि मैं उस टाइम केवीएस की तैयारी कर रही थी और केवीएस एग्ज़ाम दे चुकी थी। उसके बावजूद केवीएस का इंटरव्यू हुआ जब मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आई, रिज़ल्ट आया, कॉल आया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की फ़िक्स ज्वाइनिंग मेरे अकॉर्डिंग मई जून मेरी भी हुई थी, आप लोगों की भी हो जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और सभी फॉर्म डालिए अगर आप 25+ हैं, और अगर उससे बिलो हैं तो आपका जो ड्रीम जॉब है आप उस पर फोकस करिए और उसी के फॉर्म डालिए और कोशिश करिए निकल जाइए। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए और उसके बाद आप एंजॉय करते रहिएगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।